नेतृत्व कर रहे हैं हमारे प्रांतीय अध्यक्ष जी एवं मंडल अध्यक्ष जी विजय भाई साहब को मैं इस मंच पे सभी बहनों को जो आह्वान किया है और उनके माध्यम से ये कार्यक्रम रखा गया है उसके लिए सादर वंदन अभिनंदन करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ कि हम बहनों का साथ दे रहे हैं। बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये कार्य हर कोई नहीं कर सकता, इतनी बड़ी जिम्मेदारी हर कोई नहीं निभा सकता है। इसलिए विजय भाई साहब को बार बार सादर अभिनंदन करती हूँ। एवं समस्त जिलों से आई हुई हमारी आशा बहनें एवं संगनी बहनों को भी आभार व्यक्त करती हूँ जो अपना बहुमूल्य समय निकाल कर यहाँ उपस्थित हैं और अपने अधिकार को पहचानते हुए यहाँ उपस्थित हुई। सभी को सादर अभिनंदन वंदन करती हूँ। मैं अपनी बहनों से ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगी, लेकिन ये कहना चाहती हूँ कि जैसे कि अभी अन्य बहनें यहाँ उपस्थित हैं, कुछ बहनें घर में बैठी हुई सरकारी कार्य कर रही हैं, इससे बहुत बुरा असर पड़ता है। अगर यही सब बहनें इकट्ठी हो जाएं और कार्य बंद कर दें तो सरकार को कुछ सीख मिले, लेकिन अधिकारी भी जानते हैं कि आधी काम कर रही हैं, आधी लड़ाई लड़ रही हैं, तो क्या इससे हो पाएगा। तो सभी बहनों से निवेदन है कि जैसे कि आप लोग जुझारू बनी हुई हैं, इसी तरह से भटकी हुई अन्य बहनों को भी आप लोग जुझार बनाइए। देखिए बहनें, जब तक अपनी लड़ाई को हम स्वयं नहीं लड़ेंगे, आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो हमें कोई किसी प्रकार की सफलता नहीं मिल पाएगी। ये तो सभी कोई जानता है, सभी बहनों के साथ हो रहा है CSC PSC लेवल पे कि किस प्रकार से हम लोगों का शोषण किया जा रहा है। फिर भी हम उस शोषण को बर्दाश्त करते हैं। क्यों करते हैं आखिरकार? क्यों हम लोग इतना शोषण बर्दाश्त कर रहे हैं? क्या हम उनके गुलाम हैं कि मजदूर हैं? हमारा जो कार्य है उस कार्य को कर रहे हैं, उस कार्य के अन्यथा हमसे बहुत से कार्य लिए जाते हैं जिसका कुछ भी पैसा भी नहीं दिया जाता है, फिर भी हम दबे हुए हैं और उस कार्य को कर रहे हैं। हम अपनी बहनों से बार बार निवेदन करेंगे कि इस तरह की गुलामी बंद करके सिर्फ अपने जिस कार्य के लिए तैनात किया गया था, आप लोगों को याद होगा कि 2006 में आशाओं की नियुक्ति की गई थी सिर्फ जच्चा बच्चा की मृत्यु और सुरक्षा के लिए, और मतलब जो भी कार्यों को आप लोगों के संज्ञान में भी है कि हम लोगों को किस कार्य के लिए रखा गया था। इसके उपरांत जो भी कार्य किसी भी विभाग का आता है, हम ही लोगों को पकड़ के करवाया जाता है और हम लोग इतने दबे हुए हैं कि हर कार्य को चाहे रात हो चाहे दिन हो कर रहे हैं। बहनों, हम ही लोग अपना माहौल खुद बिगाड़े हुए हैं और शोषण करवा रहे हैं। इसमें किसी अन्य का दोष नहीं है, हम ही लोग अपना शोषण करवा रहे हैं और हम ही लोग परेशान हो रहे हैं। तो बहनों, अगर आप लोग यही समय है, देखिए आप सभी लोग समझदार हैं कि यही समय है। अगर विजय भाई साहब जैसे महानुभाव हम सभी बहनों का साथ दे रहे हैं तो आप लोग भी उनका सहयोग दे और अपनी लड़ाई को निष्ठापूर्वक लड़ें और अपनी मांगों को मंगवाएं सरकार से। सरकार के चुनाव के पहले हमें अपनी लड़ाई को हमेशा संघर्षमय बनाए रखें। जब तक हमारी कोई भी मांगे पूर्ण नहीं हो रही हैं तो अपनी मांगों को लेकर हम अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाते रहें और सोई हुई बहनों को भी जगाएं। जैसे कि हम एक शायरी के माध्यम से कहना चाहते हैं कि लाख दलदल हो पैर जमाए रखिए, जब तक हमारी मांगे नहीं पूर्ण हो रही, इस संघर्ष को बनाए रखिए। प्रिय बहनों, मैं आप सभी लोगों से बार बार कहूंगी कि अपना शोषण करवाना बंद कर दीजिए और